अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी मरकज़ यूट्यूब चैनल के प्यारे भाइयों, दोस्तों और प्यारी बहनों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान करीम की एक आयत का वजीफा मैं आज आप हज़रात के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुरान करीम की आयत ये है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। आपको हर किसी को ये आयत याद हो सकती है। अगर आप इस आयत को 2 से 3 मरतबा मेरे पीछे पढ़ ले तो इंशाल्लाह ये आयत आपको याद हो जाएगी और आपके लिए वजीफा करना आसान हो जाएगा। आइए मैं आपको 3 मरतबा या 5 मरतबा ये आयत पाक सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इस आयत के अंदर सिर्फ 4 लफ्ज है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये आयत के बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद है। दोस्तों, ये वजीफ़ा बताने से पहले मैं आप हज़रात को इसके फ़वाइद बताता हूँ ताकि आप इसके फ़वाइद को जान लें और ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आप अगर ये वजीफ़ा कर लोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाएगा। देखिए, आजकल हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने घरेलू मसाइल को लेकर और अपने कारोबार के मसाइल को लेकर। ये 2 ऐसे मसाइल हैं जिसके अंदर हर इंसान मुलव्विस है, घर के मसाइल को लेकर और अपने बिजनेस, कारोबार, तिजारत को लेकर। तो इंशाअल्लाह जो आज मैं आपको वजीफा बताऊंगा, ये वजीफा आपको बिजनेस और घर के मसाइल को हल करने के लिए ये आयत, इसके ऊपर अगर आप अगर अमल कर लोगे, इस वजीफे को आप अगर कर लोगे, इंशाअल्लाह आपके 2 बड़े मसले तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल होंगे। एक ये कि आप जिस मकान में रहते हो उस मकान के अंदर अगर आपको या आपके घर वालों को या आपके घर में से किसी को भी घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, या उस घर के अंदर रहने वालों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैनी और आपस में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता हो, बहुत जल्दी एक दूसरे पर गुस्सा आ जाता हो और घर के अंदर ना इत्तेफाकी बहुत जल्दी हो जाती हो, या घर के अंदर किसी भी मामले के अंदर एक दूसरे पे शक करना, इसी तरीके से घर के तमाम मसाइल, घर के अंदर बेबरकती, इसी तरीके से घर के अंदर नहुसत और घर के अंदर सुकून का महसूस न होना, घर के जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह ये वजीफा कर लेने से और ये आयत पाक कुरान करीम के सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन लिखकर अपने हाथ से वजीफा मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ से लिखकर अपने दरवाजे पे चिपकाने से इंशाअल्लाह अल्लाह के इस आयत पाक के, अल्लाह के इस कलाम पाक की आयत से आपके घर के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कारोबार के एतबार से जो लोग परेशान होते हैं उन्हें चाहिए कि जो वजीफा मैं आपको इंशाल्लाह आज बतलाने वाला हूँ, ये वजीफा मुकम्मल कर लेने के बाद सिर्फ 1 मरतबा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन अपने हाथों से लिख ले। आप जैसे कि आयत देख रहे हैं, अगर आपको लिखते ना आए तो इस वीडियो के ऊपर इस आयत को देखें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, और देख कर इस आयत को लिख ले और उस आयत को अपने जेब में, अपने वॉलेट में रख सकते हो। इंशाल्लाह आपको कारोबार के एतबार से, जॉब के एतबार से, नौकरी के एतबार से, बिजनेस, तिजारत के एतबार से जितने भी मसाइल आपके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ये इस आयत का वजीफा कर लेने के बाद तमाम मसाइल को हल फरमाएगा। आइए आज मैं आपको ये वजीफा बताता हूँ। देखिए, वजीफे का एक वक्त मुकर्रर है, इस आयत को पढ़ना कितनी मिकदार में है वो भी मुकर्रर है और ये वजीफा इंशाअल्लाह कर लेने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी देगा। आइए मैं वजीफे की तरफ चलता हूँ। कुरान करीम की इस आयत को जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, अगर आपको याद ना हो तो अब इस आयत को चंद मरतबा सुन ले, इंशाल्लाह आपको ये आयत याद हो जाएगी। वैसे अल्लाह का कलाम है, याद करना बहुत आसान है। देखिए, कुरान करीम की आयत सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, आप देख कर पढ़ लीजिए, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इंशाल्लाह आपको ये आयत याद हो ही गई होगी अभी तक। आइए वजीफा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त आप एक नमाज पढ़ लो तो दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले पहले सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन आपको 111 मरतबा रोजाना एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के दरमियान के वक्त में आपको पढ़नी है। मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ ली, अब जोहर का वक्त आने से पहले पहले 111 मरतबा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन आपने पढ़ लिया। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरीके से आपको 11 दिन तक सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन रोजाना एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान पढ़नी है। मसलन आपने जोहर की नमाज पढ़ ली, अब असर का वक्त आने से पहले पहले सलामुन अला नूहिन
फिल आलमीन आप 111 मरतबा पढ़ लो। ये अमल आप रोजाना मुसलसल 11 दिन तक करो। दिन में आपको सिर्फ ये अमल एक बार करना है और 11 दिन तक डेली करना है। 11वें दिन जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए तो अमल को मुकम्मल होने के बाद आप एक कागज ले ले और एक पेन ले ले। उस कागज के ऊपर ये वाली आयत सलाम अला नूहिन फिल आलमीन अपने हाथ से लिखे। अब इस आयत को लिखने के बाद अगर आपके घरेलू मसाइल है तो आप अपने दरवाजे पर या जहां से एंट्री करते हैं, जो घर का मेन दाखिल होने का दरवाजा होता है, उस दरवाजे के ऊपर लिखा उसको लिख कर वहां पर लगा दे। इसी तरीके से अगर आप कारोबार के एतबार से, बिजनेस के एतबार से, जॉब नौकरी के एतबार से, तिजारत के एतबार से परेशान है या आप बहुत कुछ कमाते हो लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है, तो आपको चाहिए कि आप ये वजीफा मुकम्मल कर लेने के बाद अपने हाथों से लिखे और उस लिखी हुई चिट्ठी को, उस लिखी हुई जिसके ऊपर आयत लिखी है उसका बड़ा अदब व एहतराम करे। इसलिए कि कुरान करीम की आयत है, अल्लाह का कलाम है। अगर बेअदबी होगी तो यकीनन हमें गुनाह मिलेगा, इसलिए बेअदबी होने से बचाए क्योंकि अल्लाह का कलाम है। सलाम अला नूहिन फिल आलमीन जिस चिट्ठी के ऊपर आपने लिख लिया, एक तो आप उसको अपने जेब में रख दे या फिर उस आयत को आप अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में रख दे। इसी तरीके से आप अगर आपके घर के अंदर रुपया पैसा रखा हुआ किसी अलमारी में होता है तो आप उसमें इस आयत को डाल दे। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में, आपके रुपये पैसे में, माल और दौलत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब बरकत अता फरमाएगा। और ये वजीफा मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा जरूर हमारे यूट्यूब पर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब से जुड़े रहे। इंशाअल्लाह हम इस तरीके के और भी वज़ाइफ आप हज़रात के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई खास वजीफा पूछना हो तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक, आपके चाहत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम आपको वजीफा बताएंगे। और इंशाअल्लाह मुजर्रब वज़ाइफ हम बताते हैं, अस्माए हुस्ना और कुरान करीम और मसनून दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, मांगी है या सहाबा को सिखलाई है, ऐसे वज़ाइफ, ऐसी दुआएं और ऐसे कुरान करीम की आयत के वज़ाइफ हम बताते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में किसी न किसी एक दिन हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने से फ़ायदा ज़रूर होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।